जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस केंद्रा में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे द्वीप के बारे में। द्वीप जिसे कि हम लोग आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड। समझिए पहले आइलैंड क्या है। और इससे पहले अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले जुड़ जाइए और जो कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसमें आप लोग देखिए। ये सभी प्रकार के कंपटीशन के लिए आवश्यक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। द्वीप जिसे हम लोग आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आइलैंड। समझिए ये आइलैंड क्या होते हैं। द्वीप जो है, ठीक है, ये स्थल खंड का वैसा भूभाग है जिसके चारों तरफ जलीय क्षेत्र होते हैं। जिसके चारों तरफ क्या होते हैं? जलीय क्षेत्र। मतलब कि कह सकते हैं वैसा स्थल क्षेत्र जिसके चारों तरफ जलीय क्षेत्र हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जलीय क्षेत्र हो, ठीक है। लेकिन वह जलीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए? महासागर या समुद्र का। ऐसा नहीं हल्का सा मिट्टी ले लिए और उसके चारों तरफ पानी गिरा दिया तो बोलेंगे कि द्वीप है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। वैसा स्थल खंड जिसके चारों तरफ जलीय क्षेत्र हो और वह जलीय क्षेत्र का बॉन्डिंग, जिसे बाउंड्री कहते हैं, वो बाउंड्री ना बंधा हो, वह असीमित हो, ऐसा समझ में, उसे हम कहते हैं, ठीक है। जिसके चारों तरफ जली हो। द्वीप आकार में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ना, ठीक है। द्वीप आकार में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। कितना बड़ा द्वीप है? दुनिया के सबसे बड़े द्वीप हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप है, 13,000 द्वीप। कितना द्वीप है? 13,000। तो हम लोग अभी भारत के बारे में पढ़ते हैं। भारत में कितना द्वीप है? भारत में जो द्वीप है, भारत के द्वीप को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। द्वीप यानी आइलैंड। कहाँ के द्वीप? तो भारत के द्वीप। किसके द्वीप? भारत के। आप लोग ध्यान से समझिए, भारत के द्वीप दो प्रकार से हैं। एक है तटीय द्वीप। कैसा द्वीप? तटीय द्वीप। एक होता है अपतटीय द्वीप। अपतटीय द्वीप, अपतटीय द्वीप। एक है तटीय द्वीप और एक क्या है? अपतटीय द्वीप। तटीय द्वीप किसे कहते हैं और अपतटीय द्वीप किसे कहते हैं? तटीय द्वीप देखिए वैसा द्वीप जो कि हम देखिए तटीय द्वीप किसे कहते हैं? वैसा द्वीप जो कि समुद्री से अपना सीमा बनाता हो, हम उसे तटीय द्वीप कहते हैं। जैसे कि बात करें, भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्र से सीमा बनाता है ना, बनाता है कि नहीं बनाता? इधर से 5 राज्य, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है ना। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इतना है। तो ये सभी जो है इनसे जो मतलब द्वीप रहते हैं, इनके माध्यम से जो यहाँ पे द्वीप बने हुए हैं, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं तटीय द्वीप। क्या कहते हैं? और एक होता है अपतटीय द्वीप। तो अपतटीय द्वीप 2 है। अपतटीय द्वीप कितने हैं? 2। एक है अंडमान निकोबार का द्वीप और है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार का द्वीप एवं लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार का द्वीप एवं लक्षद्वीप। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अंडमान निकोबार का द्वीप है। किसका द्वीप है? अंडमान निकोबार। और ये जो है ये क्या है? ये है लक्षद्वीप। क्या है ये? आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए दोस्तों, और जो भी हम अभी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीटली पूरा संपूर्ण याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि पढ़ाई को हम लोग रटने के लिए नहीं करते हैं, है ना। वी मेक द कॉन्सेप्ट, नॉट मेक द रटंतु तोता। हमें रटंतु तोता नहीं बनना है। हमें कॉन्सेप्ट्स को उसके जहां से शुरुआत होती है उसको इस प्रकार से समझना है कि अगर हमसे कोई जूनियर पूछता भी है तो हम भयभीत ना हो पाए, हम उसको समझाने में अव्वल हो पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान पूर्वक बने रहिए और देखिए। ये तटीय द्वीप है जो कि तट से लगते हैं और अपतटीय द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार है एवं लक्षद्वीप है ना। तो हम दोनों द्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए गुजरात में जो है, ये है गुजरात। ये क्या है? गुजरात। ये जो है ये भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला क्या है? राज्य है। बोलिए भारत का सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। देखिए गुजरात के इस साइड में है यहाँ पे ड्यूस द्वीप। कौन सा द्वीप है? ड्यूस द्वीप। कौन सा द्वीप? ड्यूस द्वीप। याद रखिएगा। 1 नंबर पे कौन सा द्वीप है? ड्यूस द्वीप। देखिए ये जो अभी हम यहाँ पे बनाए हैं, ये क्या है? गुजरात के पश्चिम साइड में जो है यहाँ है अरब सागर। कौन सा सागर है ये? गुजरात के पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? अरब सागर। और गुजरात, और देखिए इधर, और भारत की अगर हम लोग बात करें, इंडिया के इस दिशा में जो है ये है बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर है और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। और नीचे जो है भारत का जो दक्षिण दिशा में है, यह है हिंद महासागर। क्या है ये? हिंद महासागर। किसी को दिक्कत है समझने में? इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। आप लोग कोई समस्या? नहीं।
ठीक है, सब बोलेगा, थोड़ा शांति बनाए रखिए, ठीक है, बातों को पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ड्यूज द्वीप समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं, एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग समझते हैं गुजरात के जो इस दिशा में, ठीक है, यहाँ पे दो द्वीप है जिसका नाम है, एक है आलिया बेट और दूसरा का नाम है खादिया बेट, ठीक है। गुजरात के जो नीचे है ये दो द्वीप है, कौन कौन सा बोलिए तो? हाँ, इंडिया को थोड़ा मिटाते हैं यहाँ पे, और इस दिशा में देखिए यहाँ पे ये गुजरात है, ये गुजरात के नीचे जो है ना, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। यहाँ पे है आलिया बेट, कौन सा बेट है? आलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट और खादिया बेट, ठीक है, आलिया बेट और खादिया बेट। ये दोनों द्वीप जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। क्या चीज के लिए? भारत का पहला पेट्रोलियम कहाँ से मतलब प्राप्त हुआ था? यही दोनों द्वीप से, आलिया बेट और आलिया बेट और आलिया बेट और खादिया बेट, आलिया बेट और खादिया बेट। ये गुजरात के नीचे है खंभात की खाड़ी में। अब देखिए यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, यहाँ क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी दो द्वीप है, एक द्वीप ड्यूज द्वीप, दूसरा में आलिया बेट, खादिया बेट। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में है सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप, और एक है एलिफेंटा द्वीप। सालसेट एवं सालसेट एवं एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र। सालसेट एवं एलिफेंटा, महाराष्ट्र। सालसेट एवं एलिफेंटा, महाराष्ट्र। सालसेट एवं एलिफेंटा। 7 टापुओं का शहर महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र शहर है, महाराष्ट्र एक तो राज्य है ना। 7 टापुओं का शहर, मुंबई। 7 पर्वतों का देश, पढ़ाए हैं आप लोग को, रोम। 7 पर्वतों का देश, 5 सूर्य का देश, वो नॉर्वे को कहा जाता है। इस जीके के लिए नॉर्मल है वो चीज, ठीक है। महाराष्ट्र में बोलिए सालसेट द्वीप और एक है एलिफेंटा द्वीप। सालसेट द्वीप एवं सालसेट द्वीप एवं महाराष्ट्र। अब देखिए यहाँ पे है गोवा, है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इसके नीचे है कर्नाटक, कर्नाटक, और इसके नीचे केरल, इस साइड में है ना केरल, ठीक है। तो केरल में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप? वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन वेलिंगटन द्वीप। 6 नंबर में कौन सा द्वीप है? 6 नंबर में कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप। 6 नंबर में केरल में वेलिंगटन द्वीप है। बोलिए भारत का सबसे लंबा द्वीप वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में है, और ये भारत के सबसे लंबा द्वीप में से एक है, ठीक है। अब देखिए ये भारत है, भारत के इस दिशा में क्या है? ये है श्रीलंका। ये क्या है? श्रीलंका। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तमिलनाडु में, तो यहाँ भी 2 द्वीप है। एक का नाम है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप। एक है हेयर द्वीप। पंबन द्वीप एवं पंबन द्वीप एवं हेयर द्वीप। और तमिलनाडु के इस साइड में जो है यहाँ पे है रामेश्वरम। क्या है वो? रामेश्वरम कोई द्वीप नहीं है, वो क्या है? मंदिर है, मंदिरों का गलियारा जिसे कहा जाता है, वो यहीं पे पड़ता है। पंबन द्वीप और हेयर द्वीप, इन्हीं के बीच में है कौन सा? रामेश्वरम, रामेश्वरम, ठीक है। यहाँ क्या है? रामेश्वरम, रामेश्वरम है। रामेश्वरम के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे रामायण में, ठीक है। किस किस प्रकार से है, जो श्री रामचंद्र जी हैं उसके बारे में किस किस प्रकार से यहाँ पे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया ना आप लोग को? फिर से एक बार देखिए, ड्यूज द्वीप गुजरात में, ड्यूज द्वीप, आलिया बेट, खादिया बेट गुजरात के खंभात खाड़ी में, गुजरात के। महाराष्ट्र में बोलिए सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप। गोवा कर्नाटक नहीं है। केरल में देखिए वेलिंगटन द्वीप, केरल में कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप। बोलिए तमिलनाडु में पंबन द्वीप और पंबन द्वीप एवं पंबन द्वीप एवं हेयर द्वीप, पंबन द्वीप एवं यहाँ तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु। अब बोलिए आंध्र प्रदेश, यहाँ ऊपर में क्या है? अब उल्टा चलते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। तो कौन सा द्वीप है यहाँ? श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। अभी थोड़ा इसको मिटा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं यहाँ पे क्या। ये तो पता है ना बंगाल की खाड़ी है। तो उम्मीद है आप लोग इधर समझ गए होंगे। तो चलिए अभी हम लोग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में समझते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप। देखिए आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, इसे यहाँ पे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, ये जो है PSLV एवं GSLV को यहाँ से क्या करता है? लॉन्च करता है। PSLV एवं GSLV को लॉन्च करता है। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट, इसका मतलब होता है जियो साइन कोरोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का जियोनो साइन कोरोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे, अभी जो आ गया होगा, दोनों का फुल फॉर्म यहाँ पे मतलब दे दिया गया होगा।
तो आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये क्या करता है, पीएसएलवी एवं जेएसएलवी को लॉन्च करता है। ये क्या है, ये एक रॉकेट है। क्या है ये, रॉकेट है, जो जिसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। क्या क्या चीज को लॉन्च करता है, उपग्रह को। पोलर सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब उपग्रह होता है ना, लेकिन ये कैसा उपग्रह है, यह है कृत्रिम उपग्रह। कैसा उपग्रह है, कृत्रिम। प्राकृतिक उपग्रह भी है, जैसे चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह। गैनीमेड क्या है, प्राकृतिक उपग्रह। फोबोस डिमोस क्या है, मंगल का उपग्रह है ना, वो प्राकृतिक है, लेकिन ये कृत्रिम उपग्रह है। जैसे बताएं, आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, अगर इसकी हम लोग बात करें, इसको अगर हम लोग बात करें तो चंद्रयान 3 आप लोग को याद होगा, चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को शाम के संध्या 6:04 में नहीं किया गया था, और दोपहर के समय, और ठीक 2:35 में आप लोग को लिखाया गया था। ठीक, बहुत अच्छा, ऐसे याद करना। ठीक है, तो वो समय रखना जरूरी नहीं है, मेन ये याद रखना है 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई। ठीक है, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का जो नाम था उसका नाम था LVM-3। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023। ये कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, समझ गए। आंध्र प्रदेश के ऊपर में है ओडिशा। क्या है, ओडिशा। अब ओडिशा के बारे में आप लोग ध्यान समझिए। ठीक है, ओडिशा में एक द्वीप था जिसका नाम था व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, कौन सा द्वीप, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, आप लोग भी इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। व्हीलर द्वीप एकमात्र व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल करके अभी परिवर्तित किया गया है और मिसाइल मैन के नाम पे रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कहाँ पे है ये, ओडिशा में है। कहाँ पे है ये, ओडिशा में। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसके बारे में हम इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये कहाँ पे है, ये है ओडिशा में। कहाँ है ये, ओडिशा में। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है डीआरडीओ, जिसे हम लोग कहते हैं डिफेंस, हाँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ के माध्यम से मिसाइल को प्रक्षेपित किया जाता है। क्या चीज को प्रक्षेपण किया जाता है, मिसाइल का प्रक्षेपण कहाँ से किया जाता है, DRDO। मिसाइल का प्रक्षेपण बोलिए। डीआरडीओ कहाँ पे है, ओडिशा। मतलब ओडिशा के व्हीलर द्वीप में है, उसका नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में डीआरडीओ है जिसका एक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं कि डीआरडीओ को ही प्रक्षेपित किया जाता है, ये नहीं है, वो तो एक क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संगठन है, इसी को लॉन्च कर दिया जाएगा। अजीब हाल है। हम ये बता रहे हैं, इसरो बता रहे हैं, तो इसरो को ही लॉन्च कर देंगे। तो ये क्या है, एक संस्थान है, संस्था के माध्यम से। क्या आप लोग तो ऐसा गलती नहीं करते हैं, ऑनलाइन वाले जो भी देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार की गलती नहीं करने हैं। व्हीलर द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है ये, ओडिशा में। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा अब आपको पढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी द्वीप है, पश्चिम बंगाल में द्वीप है कि नहीं है, पश्चिम बंगाल में द्वीप है। ठीक है, जिस द्वीप का नाम क्या है बोलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे एक द्वीप है गंगा सागर द्वीप। कौन सा सागर है, गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप कहाँ पे है, गंगा सागर द्वीप कहाँ पे है, गंगा सागर द्वीप। अब देखिए, यही बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में एक द्वीप है जो कि बहुत ही विवादित रहता है। ठीक है, जिसका नाम है न्यू मोरे द्वीप। ठीक है, न्यू मोरे द्वीप एक ऐसा द्वीप है, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के यहाँ पे है। ठीक है, नीचे में है। ठीक है, और जब समुद्र का जल ऊपर होता है तो ये द्वीप डूब जाता है, ऐसा समझ में। और जब समुद्र का जल नीचे जाता है तो ये द्वीप क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। जिस द्वीप का नाम है न्यू मोरे द्वीप, न्यू मोरे द्वीप, ये कहाँ पे है बोलिए, पश्चिम बंगाल कहता है मेरा है, बांग्लादेश कहता है मेरा है। तो इसको ये एक विवादित द्वीप है। कैसा द्वीप है ये, कैसा द्वीप है, हाँ। तो न्यू मोरे द्वीप कहाँ है, पश्चिम बंगाल। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल। गंगा सागर द्वीप जो है यह हुगली नदी के तट पर ही बसा हुआ है, समझ में। हुगली नदी के तट पे कौन बसा हुआ है, गंगा सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल हो गया। अब देखिए, एक बहुत ही फेमस है असम का माजुली द्वीप। असम का, असम में कौन सा द्वीप है, असम में कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। असम में माजुली द्वीप है, एकमात्र ऐसा माजुली द्वीप है जो किस पे बना है, ये नदी निर्मित द्वीप है। मतलब नदी जो है अपने साथ, जब नदियां कहां से निकलती है,
नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र से अपना ढलान बनाती है, ठीक है, और जब वो अपने साथ आती है, नीचे गिरती है, तो अपने साथ बहुत सारे मलबा, कचरा, बहुत सारे ईंटें, कंकर, पत्थर, जितने भी चट्टान है, जितने भी उसके अपक्षय अपर्दन निक्षेपण के माध्यम से होता है, सभी को लेकर के आती है, और उसके बाद वो मतलब जहां था उसको बिछाते हुए जाती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम लोग की प्राकृतिक तटबंध के नाम से जानते हैं, नेचुरल लोबी, ठीक है। तो उन्हीं के माध्यम से ये माजुली द्वीप बनाया गया है, जो कि असम में ये स्थित है, जो कि नदी निर्मित द्वीप है। कैसा निर्मित द्वीप है? नदी निर्मित द्वीप है। तो उम्मीद है आप लोग ये जो है, अभी जो हम द्वीप के बारे में छोटा सा प्रयास किए, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अभी बताएं यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार, और यहाँ क्या है, लक्षद्वीप। तो हम लोग तटीय द्वीप पढ़ चुके हैं, ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसी का पार्ट 2 आएगा, आप लोग देखिएगा जरूर, जिसमें कि हम लोग अब तटीय द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए एक मोटिवेशनल लाइन, सिर यहाँ उन्हें मुबारक जिसे छत तक जाना है, सिर यहाँ उन्हें मुबारक जिसे छत तक जाना है, आपकी मंजिल पूरी आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।